नवल योगी जो डिप्टी डायरेक्टर थे भारतीय पुरातत्व विभाग के, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो उन्होंने किताब लिखी द नागास द एंशियंट रूलर्स ऑफ इंडिया। द नागास द एंशियंट रूलर्स ऑफ इंडिया। तो इस देश में जो नाग लोग थे उन्होंने ये साम्राज्य स्थापित किया। ये जो मौर्य साम्राज्य है ये नाग साम्राज्य है, ये नागों का साम्राज्य है। और पासी नाग लोग हैं। आप जो पढ़े लिखे लोग हैं उन लोगों को पढ़ने की जरूरत है, इतिहास जानने की जरूरत है। पासियों को क्रिमिनल ट्राइब्स क्यों अंग्रेजों ने घोषित किया, जानते हो क्या कारण था? मार्शल लोग हैं, लड़ाकू लोग हैं, इस वजह से इनको उन्होंने। और ये इतिहास में ब्राह्मणों ने संस्कृत साहित्य में लिखा नाग लोगों के बारे में। महाहरि, संस्कृत का शब्द है महाहरि, महान दुश्मन, महान शत्रु, नागों के बारे में। और जब ये नागों का साम्राज्य बिखर गया, बिखरने के बाद में अलग अलग जगह जो शक्तिशाली नाग लोग थे उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अपना अपना राज्य स्थापित किया। उसी के तहत बिजली पासी, उसी के तहत सुहेल देव राजा बने। इतिहास थोड़ा पढ़ने की जरूरत है, थोड़ा ठीक से पढ़ लीजिएगा। और ये इतिहास अगर कोई ब्राह्मण गलत साबित कर दे, हमसे तो कोई बहस नहीं करता ब्राह्मण आज तक, 20 साल से हम चुनौती दे रहे हैं, हमसे किसी ब्राह्मण ने आज तक बहस नहीं की। हमने कहा कि चुनाव तुम्हारे ही चैनल पर बुला लो, हमारा तो कोई चैनल है नहीं। और 10 ब्राह्मण लखो हमारे विरोध में चैनल पर, हम अकेले ही वामन आते हैं, तुम ब्राह्मण लखो 10, हम अकेले आते हैं। तो मैं ये इसलिए भी आप लोगों को थोड़ा बताना चाह रहा हूं। आप लोगों ने बुद्ध की एक मूर्ति देखी होगी जिसको नाग लोगों ने छत्र धारण किया। मूर्तियों के भी पुरातत्व में अर्थ होते हैं। हमारे इतिहास के कोई विद्यार्थी होंगे तो उनको समझ में आता होगा। चौधरी जी, पुरातत्व के अर्थ होते हैं, जो मूर्तियां होती हैं उसके बारे में हिस्ट्री के जो ज्ञाता लोग हैं वो कहते हैं पुरातत्व जो है इतिहास का फाइनल एविडेंस माना जाता है। पुरातत्व के बारे में फाइनल एविडेंस, इसका कोई प्रतिवाद नहीं होता है। तो बुद्ध की एक मूर्ति है और उस मूर्ति को नागों के द्वारा छत्र धारण किया हुआ है। छत्र, ऐसा छत्र धारण किया हुआ है। मैं तो आपको केवल एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप ज्यादा जानकार है, मैं केवल व्याख्या कर रहा हूं। आप मेरे से ज्यादा जानकार है, आपने इस दृष्टि से नहीं देखा होगा। आपके पास नजर है, नजरिया नहीं है। आपके पास नजर है, नजरिया नहीं है। मेरे पास नजर भी है और नजरिया भी है, तो व्याख्या कर रहा हूं, इंटरप्रेट कर रहा हूं, ताकि हमारे पढ़े लिखे लोगों को अपने इतिहास की मूल पहचान हो जाए। इतिहास की पहचान होने से जानते हो क्या हो? कि हम अपने विरासत से जुड़ जाएंगे। विरासत बहुत बड़ी पूंजी होती है। हमारे अछूत लोगों के मन में, शूद्रों के मन में ब्राह्मणों ने हीन भावना भरी है। अगर हीन भावना खत्म करना चाहते हो, अपने विरासत से अपने को जोड़ो, अपनी महान विरासत से अपने को जोड़ो। अगर आप अपनी महान विरासत से अपने को जोड़ोगे तो आपके अंदर की हीन भावना खत्म हो जाएगी। आप लोग कोई सामान्य विरासत के वाहक लोग नहीं है, महान साम्राज्य के निर्माता लोग हैं, सामान्य लोग नहीं है।
मगर जानकारी हमारे पास नहीं। मैं ये बात क्यों बता रहा हूं आपको? मैं भी जानता हूं हमारे महाराष्ट्र के इतिहास को। राजवाड़े नाम का ब्राह्मण है, बहुत बड़ा हिस्टोरियन है। वो कहता है सारा महाराष्ट्र जो है वो नाग लोगों ने स्थापित किया। सारा महाराष्ट्र जो है जंगल था, ये नाग लोगों ने स्थापित किया। आप लोगों को भीमा कोरेगांव के इतिहास के बारे में कोई जानकारी है? 500 हमारे पुरखों के 500 लोगों ने 28,000 पेशवा ब्राह्मणों को मारा। कोई दुनिया में इतिहास है ऐसा? हम भी नाग लोग हैं, पासी लोगों को थोड़ा बताना चाहता हूं। हमारे खून में भी नाग लोगों का खून बह रहा है। अभी ठंडा नहीं हुआ है, अभी गर्म है। आपको बताना चाहता हूं, हमारे लोगों के नामों में नाग शब्द लगता था, नाम में ही नाग लगता था। और भीमा कोरेगांव में अंग्रेजों ने जो विजय स्तंभ बनाया है उसके नाम में लिखे हुए नाम। काल्पनिक बातें नहीं बता रहा हूं, हिस्टोरिकल बातें बता रहा हूं, इतिहास के आधार पर। तो इस देश में एग्जाम्पल के लिए बताया। अभी ये गया में, आप जब गया के मंदिर में जाओगे तो उसमें एक सांप दिखाया जाता है, मुचलिंद। सांप नहीं है भाई, ये ब्राह्मण लोगों ने सारा उल्टा पुल्टा करके रखा हुआ है। ये जो नाग लोग तो सांप लोग नहीं थे, मनुष्य योनि है ना हमारी मनुष्य योनि है ना, सांप नहीं है। महाभारत में तक्षक नाम आता है, कभी सुना होगा शायद आपने से। तक्षक ये नागों का राजा था। और जब कौरवों ने सुई के अग्रभाग पर टिकने वाली जमीन देने से पांडवों को इनकार किया, तो पांडव वहां से निकलकर इंद्रप्रस्थ के जमीन की तरफ गए। वो इंद्रप्रस्थ जमीन के मालिक कौन थे? नाग थे। नागों लोगों के साथ में पांडव लोगों की लड़ाई हुई। थोड़ा इतिहास पढ़ना जरूरी है, इतिहास जानना जरूरी है, तो आपको पता चलेगा। जब नाग लोग योद्धा लोग थे, कर्ण के पास गए कि पांडवों के विरोध में हम आपका साथ देना चाहते हैं, तो कर्ण ने कहा कौरव और पांडवों की हमारी आपसी लड़ाई है, तुम बाहरी लोग हो, तुम्हारी मदद नहीं देंगे। महाभारत में लिखा हुआ है, थोड़ा पढ़ लेना। तुम बाहरी हो, तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, ये हमारा आपसी लड़ाई का मामला है, हम देख लेंगे। मैं जब दिल्ली आता था महाराष्ट्र से, तो राजस्थान में एक सेंटर है, एक रेलवे स्टेशन है, उसका नाम था नागदाह। उसका नाम था उदय चौधरी साहब, उसका नाम था नागदाह। तो अभी उन्होंने क्या किया, अभी उसका नाम किया नागदाह। दाह शब्द से इतिहास आ जाता है, नागदाह से इतिहास आ जाता है एकदम। और नागदाह करने से वो अर्थ जो है वो गायब हो जाता है। तो मेरे सामने वो शब्द गायब कर दिया। मैं चूंकि थोड़ा इतिहास का विद्यार्थी नहीं हूं, मगर चूंकि आंदोलन में मैं हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लोगों को हमारे इतिहास की पहचान कराया जाना जरूरी है। बाबा साहब आंबेडकर कहा करते थे, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कौम अपना भविष्य निर्माण नहीं कर सकती। जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कौम अपना भविष्य निर्माण नहीं कर सकती। तो हमें अपना इतिहास जानने की और समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसलिए ये बात मैं आप लोगों को समझा रहा था कि ये जो नाग लोग थे, इन नाग लोगों को ब्राह्मणों ने 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा। 6000 जाति के टुकड़ों में, शेड्यूल कास्ट में, शेड्यूल ट्राइब में, बैकवर्ड क्लास में 6000 जाति के नाग लोगों को बांटा। नाग पंचमी का त्योहार होता है, क्या कोई ब्राह्मण नाग पंचमी का त्योहार मनाता है?
हमारे महाराष्ट्र में कोई ब्राह्मण नागपंचमी का त्योहार नहीं मनाते हैं। सारा का सारा हमारे एससी एसटी ओबीसी लोग जो है वो लोग नागपंचमी का त्योहार मनाते हैं। तो उसकी कोई हिस्टोरिकल वजह थी, उस समय हमें समझ में नहीं आता था। हमारे गांव में, मैं देहात का रहने वाला, हमारे गांव में शेड्यूल कास्ट के बैकवर्ड क्लासेस के जो नौजवान लड़के हैं वो कान में पीतल की या तांबे का एक नाग बनाते थे और वो वहां कान में डालते थे उसको। हमारे समय में, जवानी के समय हमने देखा। अभी नए जो पढ़े लिखे लोग हैं वो नहीं डालते, मगर जो अनपढ़ लोग होते थे उन लोग वो अपने कान में नाग पीतल का, या क्योंकि सोने का डालने की पैसा नहीं है तो पीतल जो आसानी से उसको झुकाकर कुंडी मार सकते हैं, उसको यहां लगा सकते हैं, तो पीतल और तांबे का, तो नाग की बाया बनाते थे और यहां कान में रखते थे। तो मैं ऐसा मानता हूं कि इसके पीछे हिस्टोरिकल परंपरा है, क्योंकि हमारा इतिहास लिखित में उपलब्ध नहीं है, हमारा इतिहास परंपराओं में उपलब्ध है। इसलिए एक जगह बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हमें लोक साहित्य ढूंढना चाहिए। लोक साहित्य में पोल्यूशन नहीं है, लोक साहित्य में मिलावट नहीं है, तो लोक साहित्य में हमारा जो इतिहास है वो बचा हुआ है, उसको इकट्ठा किया जाना चाहिए। तो ये बातें मैं प्राइमरी इसलिए बताना चाह रहा था क्योंकि हम लोगों को हमारा इतिहास मालूम होना चाहिए। आज ब्राह्मण लोगों ने वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, आदिवासियों का सेग्रीगेशन, शूद्रत्व जो पिछड़े वर्ग पर थोपा और महिलाओं की दास्ता, ये सारा ब्राह्मणों ने निर्माण किया है। ब्राह्मण कहते हैं अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया था, और ये सारी व्यवस्था अंग्रेजों ने नहीं बनाई थी, ये तो ब्राह्मणों ने बनाई थी। और जिन ब्राह्मणों ने बनाई थी अंग्रेज जाने के बाद भी बरकरार है। आज हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं तो वर्ण व्यवस्था के आधार पर, जाति व्यवस्था के आधार पर, अस्पृश्यता के आधार पर, इसके आधार पर छीने जा रहे हैं। अंग्रेज चले गए मगर ये व्यवस्था बरकरार है। संविधान लागू होने के बावजूद भी ये व्यवस्था बरकरार है। तो उसकी वजह यह है कि इन लोगों ने हमारे लोगों को 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा। आजादी के आंदोलन में ब्राह्मण हमारे लोगों को कहा करते थे कि अंग्रेजों का एक नियम था, बांटो और राज करो, बांटो और राज करो। बात सही थी कि अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमान में लोगों को बांटा था, 2 हिस्सों में बांटा था, मगर ब्राह्मणों ने हम लोगों को 6000 हिस्सों में बांटा। अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमान में बांटा, ब्राह्मणों ने 6000 टुकड़ों में बांटा। अगर कोई मुझे सवाल पूछे कि अंग्रेज ज्यादा खतरनाक थे या ब्राह्मण ज्यादा खतरनाक है, तो मैं कहूंगा अंग्रेजों से ज्यादा खतरनाक ब्राह्मण हैं। और अगर आप गिनती में सुनना चाहते हो तो 6000 को 2 से, हिंदू मुसलमान 2 आंकड़े का भागाकार कर लो, तो 6000 को 2 से भागाकार करो तो आंकड़ा आता है 3000। तो ब्राह्मण 3000 गुना ज्यादा अंग्रेजों से खतरनाक है। आप गिनती करके देखो, 3000 गुना ज्यादा खतरनाक है।